बॉयज फ्रेश लफड़ी हुआ है भैंचोद, समझ रहे हो? कैरी मिनाटी जो मिस्टर बीस्ट के वीडियो में हुआ था फीचर, उसकी लफड़ी हो गई एजाज खान से। मतलब कौन से लेवल पे जा रहे हो और क्या किसको भाव दे रहे हो, ये क्या सिस्टम है बाबा? तो मैं उसको लगा और लास्ट में भाई रजत दलाल की एंट्री है, समझ रहे हो? वो भी रिएक्ट करेंगे। मेरे उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको एक बाप बेटे को समझाता वैसा समझाया कि बेटा हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है, वो काटेगा, समझे? नहीं होता ना बेटा, कोई तो ऐसा भी नहीं था हमारे जैसा। कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। आई थिंक कैरी मिनाटी इज ए इंटेलिजेंट गाय। क्या होता है, सर्कस में तो शेर को बहुत देखते लोग, लेकिन जंगल में जब शेर सामने आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। तुमको दिख रहा होगा उसको, तो उसने शेर को सामने से देख लिया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। ठीक है, बराबर। जेल से रिहा हुआ था, जहां 2 साल के लिए उसको जेल में डाला गया था क्योंकि वो एनसीपी के द्वारा पकड़ा गया था। पर अब 1 साल के अंदर अंदर एजाज खान व्लॉगर तो बन गया है, यूट्यूबर तो बन गया है, पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी एजाज खान का पीछा नहीं छोड़ती है। एजाज खान रिसेंटली एक शॉपिंग मॉल में कैरी मिनाटी से मिलता है और उसका भाई बेचारा बंदा भाई जारा गया था शॉपिंग करने, इसने भाई ले लिया आ लौड़े बाजुआ तोड़ा। अरे भाई ये क्या विषय है ब्रो, ये विषय है ब्रो। मास्क नीचे करके उसको बोलता है सॉरी बोलने के लिए। कैरी सॉरी बोल देता है। ये पूरा जो इंसिडेंट है ये क्या दिखाता है? The fuck bro? ये एजाज खान का हीरोइज्म दिखाता है कि ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ, और ये दिखाता है एन एटीट्यूड ऑफ बुलिंग, गुंडागर्दी। मैं इस Bullying, बारे में man, बात करने से पहले आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एजाज खान के ग्लोरीफाइड कंट्रोवर्शियल पास्ट पे। तो एजाज खान अराउंड 44 इयर्स ओल्ड, ही हैज हैड अ कंट्रोवर्शियल पास्ट। तो पहले बराबर। बात करता हूँ कि पॉलिटिकल जर्नी की। तो बाइकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े हुए 2019 में विधानसभा इलेक्शंस महाराष्ट्र के जब हो रहे थे। Why? भाई साहब को 1% वोट्स मिले, 2000 कुछ वोट्स, जो कि नोटा के अंदर आता है। मतलब उनके वोट्स नन ऑफ द अबव वाली टैली में कंसिडर किए गए। अगर बॉलीवुड ठीक की है। बात करें तो 5 मूवीज करी, सारी फेल। उनमें से सारे मूवीज में साइड एक्टर बने, पर एक मूवी जो कि लकीर का फिकिर था, एक्सेप्ट दैट, पर वो बनाई किसने थी अगर आपको नहीं पता तो आप ये क्लिप देख लीजिए। पर एजाज खान का अगर हाँ रियलिटी शो से वास्ता देखा जाए तो वहाँ उनको डेफिनेटली अक्लेम मिला और फेम मिला। 2013 में बिग बॉस 7 में गौर खान को खान साफ साफ करके वो फेमस हुए। यहीं बैठे रहूं, पर आप एक नंबर है, बुरा मत मानना। And welcome back to this US Open office plan. भाई मेरे को प्रीमियम लेना पड़ेगा बेंच। चुप बैठने का क्या लोगे एजाज? हम क्यों चुप बैठे हैं? अगर 4 दीवारी में कैद करके आप क्या समझती है कि हमारा प्यार कम हो जाएगा? अंदर है घुस के किधर ये मोर्चा भाई? मारूंगी। घीप 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 मारिए घीप ना। घीप अच्छा, घीप। हाँ। अरे आपके हाथों से मार खाने के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ, मारिए ना प्लीज। ठीक है भाई। सैफ अली खान और संजू बाबा की एक्टिंग करके फेमस हुए। और यस, ही वाज एंटरटेनिंग। आई पर्सनली लाइक्ड हिम बिकॉज़ आई एम एन एविड बिग बॉस वॉचर। खाना चोरी करेगा, प्रॉप्स चोरी हो जाएंगे। बात करते करते ऐसा Bro, नहीं कि he was सैफ good अली looking खान को पहले कास्ट पे। कर लिया है या संजू बाबा को कास्ट कर लिया है। एजाज कहाँ है? आई वॉच्ड रियलिटी शोज, ऑलवेज बीन अ ट्रूमैन शो फैन। सो मुझे बंदा एंटरटेनिंग लगा, उसका एटीट्यूड हंसमुख लगा, इनोसेंट लगा। बट वो इनोसेंट एटीट्यूड शायद बस शो तक था, क्योंकि बाद में जब वो बाहर आए तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे काम करे जो कि कहीं से भी एंटरटेनिंग तो नहीं लगता, इनोसेंट तो नहीं लगता। और मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। बाहर आते ही कपिल शर्मा को कन्फ्रंट किया बीच रास्ते में। अगेन कपिल शर्मा की भी प्रिवेसी को इन्वेड किया, जैसे कैरी मिनाटी के साथ किया, उस पे आएंगे अभी। और पूछा कि मेरा एपिसोड एयर क्यों नहीं हुआ जिसमें मेरे को बुलाया था। मतलब ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात थोड़ी है कि आप जोर जबरदस्ती bro. अपना एपिसोड एयर करवाओगे। लेकिन मेरी बात सुन, कोई भी तरह का काम वाला चल गया, एक गैग वैग नहीं मिली, आपको भरोसा दिलवा दिया मेरे भाई। ये गलत बात है, ये बहुत ये क्या विषय है ब्रो? कमेंट्स स्क्रीन पे जो हैं उनके चलते चलते कई बार उन पे एफआईआर लॉन्च हुई। 1-2 बार गंभीर मुद्दों में उनको अरेस्ट भी किया गया। पर अगर अरेस्ट की बात सुने तो सबसे ज्यादा गंभीर था जब वो एनसीबी के द्वारा पकड़े गए। और एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ। कुछ ऐसे भी वो बयान देते पाए गए जो बहुत 26 इररिस्पॉन्सिबल थे। महीने कभी भी पे। किसी की भी बातों में आ जाना और बाद में बोलना कि ओ मुझे नहीं पता था, मुझे पूरी बातें नहीं पता थी। तो ऐसे ही कुछ हुआ जब मेरठ पुलिस ने उनको बोला आप जो कोरोना के बारे में और ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं वो गलत है। बट ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली साइड टू एजाज खान। एजाज खान एक एनजीओ भी चलाते हैं जो कि अल्लाह के बंदे के नाम से है, और वहाँ बेहतरीन काम करते हैं। जहाँ अंडर प्रिविलेज
लोगों की वो मदद करते हैं, ये अच्छा है ब्रो, ये स्पेशली अच्छा इन द है। एरियाज ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। बच्चों की बहुत मदद करते हैं, खुद भी ऐसे कई हमने इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ खुद भी उन्होंने बच्चों की मदद करी पर्सनली, नॉट जस्ट थ्रू दी एनजीओ। तो दैट इज अनदर साइड टू एजाज खान ऑल्सो। बट जो पॉपुलर साइड है, जो ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली पॉपुलराइज होती है, वो साइड यही है, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी कि तारिक फतेह, तू ये पूछता है मुसलमानों से कि देश पहले के ईमान पहले। नहीं, दिमाग एक और होता तू है, पाकिस्तान का दिमाग एजेंट एक है, होता है, तू पाकिस्तान बुद्धि से एक होती भगाने है। हे यो, कुछ भी ये बोल देना विदाउट फैक्ट चेक किए हुए बोल देना। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बहुत बातें करता है तू, अभी तो आया है, अभी जाएगा, ये बिग बॉस का घर है, तेरा घर नहीं है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट सैलू जब भाई। हुआ, जब कैरी मिनाटी ने 2020 में जब वो वीडियो बनाया था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का, 2020 माँ की आग बे। तो लोगों ने एजाज खान को बोला ये तभी क्या ही जेल में था भाई, इतना कैसे लेट। बोला टिकटॉकर्स के लिए, सबके लिए। तो एजाज खान लैश्ड आउट एंड सेड लॉट ऑफ थिंग्स, और स्पेशली जो उन्होंने बोला मीठा। वो चेरी मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी मीठा, ये मीठा, पहले सुन, तेरे को क्या लगता है ये टिकटॉकर सब है? भाई अरे तभी भी रोस्ट हुआ था, वो अभी भी अकेले भाई है, मतलब वो बेवकूफ है। तेरे को एक आमिर सिद्दीकी जो है उसने तेरे को कुछ बोला, या किसी भी यूट्यूब की कम्युनिटी को बोला, या जो भी बोला, तो तू उसके बारे में तेरे को बोलना चाहिए था, ना कि सारी जितने लोग हैं टिकटॉकर जो इतनी मेहनत से टिकटॉक बनाते हैं। मीठा, अगर अदनान तेरे सामने आ गया ना तो तेरे को पापलेट मच्छी के जैसा तलेगा और खा जाएगा। भाई यार मैं सोचता हूँ यार, मैंने भी भाई टिकटॉक के टाइम पे भाई गांड क्यों नहीं हिलाई। अभी भाई पैसा तो रहता है एटलीस्ट, बेंचोद गेमिंग चेयर वगैरह लेता है, बेंचोद नील कमल पे बैठा हो यार। फक ब्रो, गांड हिलानी चाहिए थी भी, कुछ भी बोलो, गांड हिलानी चाहिए थी। आज कुछ तो रहता भाई, गाड़ी वीड़ी बेंचोद, इज्जत नहीं रहता वो बात अलग, पर आई की छटकेगी ना तेरे गले में अटकेगी, तेरी जबान तेरे सर पे लटकेगी, और तेरी आत्मा ना यूट्यूब के अंदर ही भटकेगी। वो चेरी ब्रो इज ड्रॉपिंग बार्स पे। मीठे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चेरी मीठा, दैट वाज नॉट द राइट वर्ड टू से, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरी एक कम्युनिटी को इस तरह से आप अगर ट्रॉमेटाइज करोगे और एक तरह से अब्यूज करोगे तो वो गलत है। साथ में कैरी को हिदायत दी कि भाई तो अब्यूज मत करा कर, वाइल इन द सेम वीडियो ही कॉल्ड हिम मीठा। तो थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगा मुझे। और उसके बाद जब एजाज खान के खुद के बेटे ने बोला नहीं वो तो एंटरटेनर है, वो तो रोस्ट करता है, वो तो मजाक करता है, वो व्यूज वैसे नहीं करता ह्यूमिलेट करने के लिए, वो तो इट्स जस्ट अ रिएक्शन, इट्स अ सरकास्टिक एक्सप्रेशन। तो आके फिर बोला कि अरे मैंने तो मिसजज कर लिया था। ठगे जो रमजान के बारे में बोला ना, और मेरे को कैरी लगा वो भी तू ही है, लेकिन मेरा बेटा बताया कि पप्पा वो तो मैं तो उसका फैन हूँ। क्या बोलना चाहता है कैरी को? ब्रो भाई ये तो फॉरेनर दिख रहा है बे, पापा को पता नहीं था कि कैरी मिनाटी कौन मैंने है। इसके देखे नहीं बे वीडियो। जानो लव यू, क्या बोलना चाह रहा, बोल उसको। वी लव यू कैरी मिनाटी। मुझे तेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि तू 19 साल का है और इतना बड़ा यूट्यूबर है, और तूने इंडिया का नाम इतना रोशन किया है। एंटरटेनमेंट इज नंबर 1। हाँ समझ गया भाई, मैं जितने भी मेरे फैन लोग भी मेरे को मैसेज किए कि भाई कैरी की गलती नहीं है, मेरे को थोड़ा सा समझाने में पब्लिक ने अलग किया, मैसेज किया कि भाई ये यूट्यूब मेरे को यूट्यूब का पता नहीं था जानू कि कौन कौन क्या लोग है। तो जैसे मेरठ पुलिस ने बोला था कि भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसे ही जब एजाज खान के बेटे ने उनको बताया तो एजाज खान ने बोला कि हाँ मैंने मिसजज कर लिया था, पर थोड़ा ही गाली वाली का ध्यान रखा कर। और ये वो बोल रहा है जो जिसने बिग बॉस फेम पाया है लड़ झगड़ के, और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देके सोशल मीडिया पे हमेशा ही हैज बीन इन द न्यूज। और लोगों को स्टॉप करना, जैसे कपिल शर्मा को कहीं भी स्टॉप कर लेना, जैसे अभी कैरी मिनाटी को स्टॉप करा एक शॉपिंग मॉल में। तो अब उस पे आते हैं, वो बात खत्म हुई थी 2020 में कहीं ना कहीं, पर शायद वो जो भी प्रेशर था जो कैरी के फैंस ने डाला होगा उस टाइम, बिकॉज कैरी की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर थी उस वक्त, और कैरी के फैंस ने जब एजाज पे वो प्रेशर डाला होगा तो उन्होंने बोला, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एवेंज वाली इमोशन रह गई होगी। तो अब जाके जब कैरी उसको मिला एक शॉपिंग मॉल पे, तो वहां रोक के बड़ी बदतमीजी से उसका मास्क नीचे करा, उसकी प्राइवेसी इन्वेड करी और उसको भुलवाया सॉरी। यहाँ कैरी ने बड़े आराम से सॉरी बोल दिया। अगर आपको बस अब हम बात करते हैं कि यहाँ कैरी सही, भाई कैरी लफड़ी कर सकता था, पर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोला कि भाई इधर मैटर खत्म करते, मेरे को मिस्टर बीस्ट के वीडियो पे भी जाना है। समझ रहे हो? है या एजाज सही है, कौन सही है कौन गलत है? क्या यहाँ एजाज ये पुराना लफड़ी है ना, पता नहीं भाई मेरे को, मैंने जस्ट देखा भाई, एक रील देखा और बोला भाई रिएक्ट करते, समझ रहे हो?
ने हीरोगिरी दिखाई, हीरोइज्म दिखाया कि ही स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ। इतने बड़े मुद्दे के लिए, हाँ, नेशनल यूनिटी की बात है, ये तो नेशनल इंडिपेंडेंस की बात है, तो फ्रीडम फाइट की बात है। हे यो, चेकआउट के टाइम धरा इसको, अरे भाई फक वे भाई, अगर इधर भीड़ होती ना दोनों छुटते थे, खरो सच बोल रहा हूँ मैं। भाई रहेगा नहीं होता ना बेटा। क्यों पर भाई, क्यों बेचारा भाई पीसफुली चेकआउट कर रहा है, चेकआउट तो करने दे ब्रो, चेकआउट तो करने दे भाई। उनको ऐसा भी मिलता हमारे जैसा हाथ दिखा के ये कैरी है, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन लोग। कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। ब्रो 42 मिलियन बे, बेंचो डाउन टू अर्थ है वे, कुछ भी बोलो। ये हो गया गले में ना ब्रो भाई, मतलब कोई अलग रहता ना बोलता ए लौड़े हाथ हटा इधर से, बेंचो समझ रहे हो विषय है ब्रो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बहुत बड़ा सोशल मुद्दा है जिसके लिए एजाज खान खड़ा हुआ। क्या यहाँ एजाज खान इतना बड़ा सोशल मुद्दा उठा रहा था और हीरोइज्म का प्रतीक है, या ये साफ बुलिंग है, साफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और साफ एक गुंडागर्दी है? मैंने एक पोल रखी है अपनी टेलीग्राम पे। भाई ये कैमरामैन को भाई बहुत साफ रोस्ट इन्वेजन ऑफ किया प्राइवेसी रहेगा, है मैं बोल रहा हूँ, इसकी गांड मारी रहेगी भाई, इसने फेस रिवील कैसे किया भाई। और साफ एक गुंडागर्दी अच्छा, कर दी है। मैंने एक पोल रखी है अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में, आप उस पोल में जाके अपना आंसर दे सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ओपिनियन क्या है। मेरी हीरोइज्म ओपिनियन बताने के लिए मैं 21%। इमैनुअल कांट, जो ठीक है। कि एक जर्मन फिलोसोफर रहे 1785 में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था विच इज कॉल्ड एज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। मैं उसके थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगा। इस बराबर। कॉन्सेप्ट में कांट बताते हैं कि ह्यूमन एक्शन जो होने चाहिए ना, वो ऐसे होने चाहिए कि आप उनको अरे यूनिवर्सलाइज कर सके, मतलब भाई, सब लोग फिर वैसा ही करें। अरे ये पढ़ाई किधर से आया, मैं तो लफड़ी दिख रहा था। दैट कैन बी यूनिवर्सलाइज, मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, सिंपल भाषा में, कि ऐसे एक्शंस करें जो हर सिचुएशन में एप्ट हैं और हर कोई वही करे, जिससे एक्सप्लेनेशन कोई ठीक है। समाज में कोई वेरिएशन ना हो, मतलब कि एवरीवन इन सिमिलर सिचुएशन शुड एक्ट इन द सेम वे, तब तो वो ठीक है, अगर नहीं तो वो गलत है। तो अगर इस फिलोसफी और इस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस भाई मतलब ये सब खत्म होने के बाद भाई की इज्जत क्या रहेगी वो शॉपिंग मॉल में भाई, समझ रहे हो? उस रूम में क्या इज्जत रहेगी कैरी की। पर फिर भी वो सॉरी बोला यार, फक ब्रो, फिर भी सॉरी बोला। भी चीज को जज करें तो बात सिंपल है। और कैरी मिनाटी ने जो रोस्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रोस्ट था, इट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, थोड़ा सा ब्रूटल हो सकता है, बट अगेन इट वाज समथिंग ही सेड इन अ वीडियो इन अ एंटरटेनिंग वे, जो खुद एजाज खान ने भी 2020 में ही एक्नॉलेज किया था अपने बेटे के साथ बैठ के। तो आज ऐसा क्यों कि जो एजाज खान है वो उसका बदला ले रहे हैं, उससे सॉरी बुलवा रहे हैं? अगर कांट का ही फेम इसी चाहिए concept भाई। की बात करें तो यहाँ जो एजाज खान, इसको पता था, इसको इनसाइड न्यूज आई थी कैरी मिनाटी जा रहा है मिस्टर बीस्ट के वीडियो पे, उससे पहले इसने धर लिया इसको, समझ रहे हो? ये हाइप अप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कर रहा था, फोर्स कर रहा था, डरा रहे थे, धमका रहे थे, बिकॉज ही इज फेमस फॉर इज नॉट राइट, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ भाई यार नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी में सांप भी होता है। तो जो एजाज खान का बिहेवियर है वो साफ एक हार्मफुल बिहेवियर दिखाता है, क्योंकि अगर सब ऐसा करने लग गए ना तो मोरल ब्रो इज एनालाइजिंग बेंचो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ एवरीबॉडी स्टार्ट्स डूइंग दिस, asserting dominance, bullying, forceful behavior, तो ये समाज चलेगा कैसे? तो इस थ्योरी और इस पर्सपेक्टिव और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू देखा जाए, उस लेंस के थ्रू देखा जाए, तो दिस इज कंप्लीटली इट फेल्स एंड इट्स नॉट समथिंग विच इज लॉफुल। ये ना लॉफुल है ना मॉरली राइट है। और यहाँ एजाज खान किसी तरह से हीरो तो दिख नहीं रहा है, इनफैक्ट ही इज बात लुकिंग तो लाइक अ है। हिपोक्रेट। और वो जो बोल रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को वादा किया था, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं। क्या वो बच्चे को ये बता रहे हैं कि ये इस तरह का बिहेवियर सही है, किसी को भी रोक के उससे सॉरी बुलवाना और गुंडागर्दी करना? क्या ये एक हाँ ना सही भाई। तरीका है बच्चों को शिक्षा देने का? ये अगर सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो में नहीं भी डालते तो तब भी समझ में आता। और वो Genuine एक बात प्राइवेट बोल रहा है। कॉन्वर्सेशन कर रहा है कैरी से एक बैठ के कि भाई मतलब ऐसा ऐसा तुमने बोला, नहीं बोलना चाहिए था, और उसको भाई पर एक बात तो है भाई, सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पे ही रहने दो बेंच,
पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। ये बोल रहा है, ये बट बात यहाँ तो कहीं ना है। कहीं लोगों को दिखा रहा है, देखो मैंने क्या किया, देखो मैं तो हीरो हूँ, देखा हाँ ना, देखो मैंने इसकी माँ चोदी, कैरी मिनाटी की माँ चोदी, अरे फक ब्रो, उसने मेरे पे रोस्ट किया था, आज मैंने उसे सॉरी बुलवा दिया। क्रिंज ये लगता है बे। प्योरली एक रिवेंजफुल एटीट्यूड है, ये एक नॉटराइटी दिखाता है, ये एक रेट्रिब्यूशन दिखाता है। खुद ही सोचिए इसमें अच्छा कौन लग रहा है? कैरी 22 साल का कैरी ज्यादा मैच्योर लग रहा है, ज्यादा सिविलाइज लग रहा है, या यहाँ Literally, एजाज bro. खान ज्यादा सिविलाइज लग रहा है? यहाँ कौन मैच्योरिटी दिखा रहा है? क्योंकि एक फिक्शन वर्सेस रियलिटी, फिक्शन में आप कई चीजें करते हैं, पर रियलिटी में इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की गुंडागर्दी क्या सही है? और क्या ये सही मैसेज है सारे यूथ के लिए? बिकॉज जो यूथ इस एजाज खान के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो उसको लग रहा होगा कि हम तो ये कर सकते हैं। एंड अगेन दिस फील्स विद रिस्पेक्ट टू कांस थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, बिकॉज ये आप अगर यूनिवर्सलाइज कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और लॉ एनफोर्समेंट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। Guys, ये है मेरी बेखौफ ओपिनियन। मुझे लगता है एजाज खान ने जो किया बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, गुंडागर्दी है और बिल्कुल अनजस्ट है। रोस्टिंग करते हो, करियर है तुम्हारा, पैसा कमा रहे हो लोगों की मजाक उड़ा के, गालियां देके। आई थिंक कैरी मिनाटी इज ए इंटेलिजेंट गाय। क्या होता है, सर्कस में तो शेर को बहुत देखते लोग, लेकिन जंगल में जब शेर सामने आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है। तुमको दिख रहा होगा उसको, तो उसने शेर को सामने से देख लिया है। मुझे नहीं लगता यार। एजाज खान के खुद के बेटे को इस चीज़ पे प्राउड होगा, और अगर वो स्कूल भी जाएगा तो सब मुझे लगता है उसको मिसट्रीट ही करेंगे। जहाँ भी वो जाएगा उसको मिसट्रीट ही करेंगे, भाई तेरे पापा इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। और मुझे लगता है एजाज हाँ खान भाई। ने जैसे 2020 में माफ़ी मांगी थी, शायद मुझे लगता है एजाज खान फिर से माफ़ी मांगेगा अगर उसको रियलाइज होगा, बिकॉज एजाज खान ऐसा बंदा है। ठीक है बॉयज, इतना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जाते हैं रजत दलाल के पास। रजत भाई ने नई रील डाली है। रजत दलाल वाइल्ड कार्ड एंट्री है, समझ रहे हो? वाइल्ड कार्ड एंट्री, इधर भी भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो भाई कैसे है सब? सबको राम राम। अरे राम राम भाई। आजकल एक टॉपिक थोड़ा उठा हुआ है, सीधे बोल के नाम लेके बात करूंगा, घुमाने फिराने की मेरी शुरू से भाई आदत है। यही तो चाहिए आजाद भाई डायरेक्ट पॉइंट पर बंदा भाई। साहब ने ये- कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवाई है आमने सामने। बराबर। मेरे साथ भी एक सीन को मेरा ना कैम इस साइड करने दो, कैम इस साइड करने दो, मतलब सब हुआ था। पिछले 10 साल से किसी की हिम्मत नहीं हुई है कैरी को कुछ उल्टा बोलने की, बात तो है, या ये जो चीजें हुई हैं वो करवाने की। बात तो है। रिसेंटली उसने मेरे ऊपर एक रोस्ट बनाया बिना मेरी परमिशन के, जो मेरे को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाली थी, जिसका रिप्लाई मैंने सोशल मीडिया पे ही दिया और रिक्वेस्ट ही करी कि भाई इसको हटा दो। जिस बात का कैरी ने मान रखा, सम्मान रखा और वीडियो हटा दी। कैरी मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे घर से 10 मिनट दूर रहता है। अगर आमने सामने चीजें करनी होती हो मैं भी कर सकता था। ब्रो इधर भी रेड जा रही है अभी, ठीक है भाई, इधर भी रेड जा रही है, पर ये चीजें शोभा नहीं देती। जहां पे चीज शुरू हुई है वहीं पे खत्म होनी चाहिए, तो वो वहां पे खत्म हो गई। आपने कैरी के बारे में अब देखो, पास्ट में जो चीज डाल दी वो तो ना आप बदल सकते ना हम बदल सकते। आज के बाद कभी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा उम्मीद करूंगा आप ना ही बोलो। और दूसरी चीज जो आप ये चीज कर रहे हो कि मुंबई आना पड़ेगा करियर के लिए, तो भाई देखो 4 बार आए या हम 40 बार आए, आप हो या कोई हो, हमारा एक बाल नहीं उखाड़ सकता। आप इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। भाई का टोरा है, सबके अपने अपने राइट है, जिसको ना तो आप वायलेट कर सकते हो ना हम वायलेट कर सकते हो। ये जो आप एक इंसान और 2 इंसान की चीजों को स्टेट्स में, लोकेशन में डिवाइड कर रहे हो ना, इस चीज को प्लीज यहीं पे खत्म कर दो, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत खराब है। अगर बहुत गर्मी है, लड़ाई झगड़ा करना है, खून उबाल मार रहा है, तो आप किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चले जाओ। देश को, अपनी मुंबई को, हमारी मुंबई को हर जगह ग्लोबली रिप्रेजेंट करो ना, कि देश के लिए कुछ मेडल मार पाओ। तो भाई अपनी ये जो चीजें आप कर रहे हो, आप भी भुगत चुके हो, हम भी भुगत चुके हैं। गलतियां सबने करी है पास्ट में, उनको पीछे ही छोड़ दो। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीजें अब ना करो, दोबारा मेरे को वीडियो ना बनानी पड़े। और एकजुटता का मैसेज दो यार, जब लोग देख रहे हैं ना आपको। ये लोगों को तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, लग रहा है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, कोई छोटा होने वाली बात नहीं। आप अपने उम्र में बड़े हो, दुनियादारी भी हमसे ज्यादा देखी होगी, मान है, सम्मान है। एक रजत दलाल मैच्योर बंदा है बे, कुछ मैसेज डाल देना, सोशल मीडिया की चीजें साइड में करेंगे, आमने सामने। एडिट्स वगैरह से मैंने देखा भाई रजत दलाल इज नॉट मैच्योर इनफ भाई, पर अभी लग रहा है बे ही इज प्रीटी मच मैच्योर। तो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, एंजॉय, राम राम राम।
विषय पे वाइल्ड कार्ड एंट्री, अगर भाई इधर विषय हुआ तो खत्म है विषय ब्रो। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई नई लफड़ी वगैरह आई तो मैं करूंगा रिएक्ट, ठीक है।